जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं हैनिबल सीजन 3 एपिसोड 11, 12 और 13 के बारे में। 11th एपिसोड की शुरुआत में हम विल को देखते हैं जो कि अलाना और जैक को बता रहा होता है कि उसने उस किलर को देखा था और उसने म्यूजियम में रेड ड्रैगन की पेंटिंग खा ली थी और उसने उस पे हमला भी किया था। जैक उससे पूछता है कि वहाँ जो लेडी थी उस किलर ने उसे क्यों नहीं मारा, तो विल उससे कहता है कि वो सिर्फ मून लाइट में ही किलिंग करता है। जैक उससे पूछता है कि वो उसे कैसे पकड़ेंगे, तो विल उससे कहता है कि उन्हें उसे सुसाइड की तरफ ढकेलना होगा ताकि वो खुद सुसाइड करके मर जाए। अलाना उनसे कहती है कि अगर वो रुकना चाहता है तो वो अपने आप को क्यों मारेगा, तो विल उससे कहता है कि वो अपने आप को रेड ड्रैगन समझता है और रेड ड्रैगन उसके दिमाग में काफी हावी हो गया है। ये सुन के जैक विल से पूछता है कि उसे कैसे पता था कि वो उसी म्यूजियम में आएगा, तो जैक उससे कहता है कि ये हैनिबल ने उसे बताया था। उसे लगता है कि हैनिबल जानता है कि रेड ड्रैगन कौन है। इधर डॉलर हाइड हैनिबल को कॉल करके उससे बात कर रहा होता है। डॉलर हाइड उससे कहता है कि ड्रैगन ने उससे कभी बात नहीं की थी, लेकिन जब वो लड़की उसकी जिंदगी में आई तो ड्रैगन उसका नाम लेने लगा, जिसकी वजह से वो काफी डरा हुआ है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। ये सुन के हैनिबल उससे कहता है कि क्यों ना वो ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट कर दे, यानी उस लड़की की जगह किसी और को वो मारे। डॉलर हाइड उससे कहता है कि वो विल ग्राहम को मारना चाहता है, तो हैनिबल उससे कहता है कि विल की फैमिली भी है। वो डॉलर हाइड को एड्रेस दे देता है और डॉलर हाइड विल के घर के बाहर जाके उसकी फैमिली को ऑब्जर्व करता है। अगली सुबह डॉलर हाइड जब अपने घर में होता है तो मैकलेन उससे मिलने आती है। वो उससे कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है, तो डॉलर हाइड उससे कहता है कि वो उसे कुछ समय दे। वो यहाँ पे एक फिल्म देखना चाहता है, तो कुछ देर बाद वो उससे मिलने आए। मैकलेन उससे कहती है कि वो भी उसके साथ वो फिल्म देखेगी और उसके साथ बैठ के वो फिल्म देखती है। दोस्तों, वो फिल्म किसी और की नहीं बल्कि विल की फैमिली की थी और डॉलर हाइड ने उसकी फैमिली के सारे रूटीन्स रिकॉर्ड कर लिए थे और अब वो उन पे हमला करने वाला था। इधर मॉली जब कॉफी पी रही होती है तो उसका बेटा उसे आके कहता है कि सारे डॉग्स बीमार पड़ गए हैं। ये देख के मॉली डर जाती है और उन डॉग्स को वेट के पास ले जाती है, जो उससे कहती है कि शायद उन डॉग्स के खाने में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो बीमार पड़ गए हैं। मॉली उससे कहती है कि उसने डॉग्स को चाइनीज प्रोडक्ट खिलाया है, तो वेट उससे कहती है कि चाइनीज प्रोडक्ट खाने से डॉग्स अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। वो उन डॉग्स को एक दिन के लिए अपनी निगरानी में रखेगी, तो वो कल आए उन्हें लेने के लिए। ये सुन के मॉली का बेटा मॉली से पूछता है कि क्या ये बात उन्हें विल को बतानी चाहिए, तो मॉली उससे कहती है कि विल अभी एक केस पे काम कर रहा है, तो शायद उसके पास इतना टाइम ना हो कि वो उनकी सुने, तो वो ये बात उससे सीक्रेट ही रखेंगे। इधर विल हैनिबल से मिलने आता है और उससे पूछता है कि क्या वो टूथ फेरी को जानता है, तो हैनिबल उससे कहता है कि वो उसे नहीं जानता। विल उससे कहता है कि वो झूठ ना बोले क्योंकि उसे पता है कि वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। बाहर एक फैमिली है जिन पे खतरा आने वाला है और उन्हें उस खतरे के बारे में नहीं पता, तो वो उसे बता दे कि रेड ड्रैगन कौन है ताकि और भी मर्डर्स ना हो सके। हैनिबल उसे अपनी बातों में उलझाता है और उससे कहता है कि जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो क्या वो अपनी फैमिली को देखता है। विल उससे कहता है कि ये समय उसकी फैमिली के बारे में बात करने का नहीं है, बल्कि उस किलर के बारे में बात करने का है जो जल्द ही एक फैमिली को मारने वाला है। इधर रात को डॉलर हाइड विल के घर के बाहर होता है और अपना मास्क और गन लेके वो घर के अंदर जाता है। जब वो ताला तोड़ता है तो उसकी आवाज मॉली सुन लेती है और उसे एहसास होता है कि उनके घर में कोई घुस गया है। ये देख के वो अपने बेटे के पास जाती है और उसे उठा के कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। वो उसे खिड़की से कार के पास भेज देती है और खुद वो कहीं जाके छुप जाती है। डॉलर हाइड उन्हें ढूंढ रहा होता है और देखता है कि वो लोग अपने कमरे में नहीं है, जिससे उसे पता चलता है कि वो दोनों वहाँ से भागने वाले हैं। तभी मॉली कार की चाबी का बटन दबाती है तो कार स्टार्ट हो जाती है, जिससे डॉलर हाइड वहाँ पे आता है और कार में शूट करता है, लेकिन कार में कोई भी नहीं होता। इसी दौरान मॉली अपने बेटे को लेके वहाँ से भाग के सड़क की ओर जाती है, जहाँ पे उसे एक गाड़ी दिखती है जिसके आगे आके वो उसे रोकती है। वो अपने बेटे को गाड़ी में बैठा के उस आदमी से कहती है कि वो जल्द ही यहाँ से निकले। तभी डॉलर हाइड वहाँ पे आ जाता है और उस आदमी को शूट करके मार डालता है। ये देख के मॉली ड्राइविंग सीट पे बैठती है और कार स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगती है। डॉलर हाइड पीछे से गोली चलाता है जो मॉली के कंधे पे जाके लगती है, लेकिन मॉली गाड़ी नहीं रोकती और अपने बच्चे के साथ वहाँ से भाग निकलती है। अगली सुबह विल मॉली के बेटे से मिलने आता है, जहाँ वो उससे कहता है कि उसकी माँ ऑपरेशन थिएटर में है जो कि जल्द ही ठीक हो जाएगी। उसका बेटा उससे पूछता है कि जो आदमी हमें मारना चाहता था क्या वो उसे मार डालेगा, तो विल उससे कहता है कि वो उसे गिरफ्तार करेंगे। ये सुन के मॉली का बेटा उससे कहता है कि वो गिरफ्तार करने के लायक नहीं है, बल्कि उसे सिर्फ मौत की सजा मिलनी चाहिए। वो विल से ये भी पूछता है कि क्या उसने एक मर्डर किया है और वो जेल में भी जा चुका है, तो विल उससे कहता है हाँ। ये सुन के वो लड़का उठ के वहाँ से चला जाता है, जिससे विल को काफी बुरा लगता है। विल जैक से कहता है कि उस लड़के को उसके मर्डर के बारे में पता चल गया है और न जाने वो उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। अब उसकी फैमिली सेफ नहीं है तो वो घर बिल्कुल नहीं जा सकते, इसीलिए उसे उनकी फैमिली को कुछ दिनों के लिए सेफ रखना होगा। ये सुन के जैक उससे कहता है कि वो उनकी चिंता ना करे, वो उन्हें सेफ रखेगा। इधर अलाना हैनिबल के पास फोन लेके आती है और उससे कहती है कि उसका लॉयर उससे बात करना चाहता है। हैनिबल उससे कहता है कि उसे अपने लॉयर से बात नहीं करनी है, तो अलाना उससे
कहती है कि वो इतने दिनों से किससे बात कर रहा था, जबकि उसके लॉयर ने तो उसको 1 महीने से कॉल ही नहीं किया है। हैनिबल उससे कहता है कि वो द रेड ड्रैगन से बात कर रहा था क्योंकि वो उसका फैन है और वो उससे बात करना चाहता था। तभी जैक वहाँ पे आता है और हैनिबल से कहता है कि उन्हें उसका एक फेवर चाहिए। जब भी रेड ड्रैगन उसे दोबारा कॉल करे तो वो उसे लंबे समय तक फोन पे रखे ताकि वो उसका फोन ट्रेस करके उसे पकड़ सके। हैनिबल इसके लिए राजी हो जाता है और उससे कहता है कि वो ऐसा ही करेगा। इधर डॉलर हाइड जब अकेला होता है तो वो ड्रैगन की आवाज सुनता है और उसे लगता है कि ड्रैगन उस पे काफी गुस्सा है। तभी वो ड्रैगन डॉलर हाइड को मारने लगता है क्योंकि डॉलर हाइड एक मर्डर नहीं कर पाया था। अगले दिन डॉलर हाइड काम पे जाता है मैकलेन से मिलने के लिए, जहाँ मैकलेन उससे कहती है कि उसे खुशी हुई कि वो यहाँ पर आया। डॉलर हाइड उसके सामने रोता है और उससे कहता है कि वो पूरी तरह फंस चुका है। ये सुन के मैकलेन उसे शांत कराने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि अगर वो कंफ्यूज्ड है तो कोई बात नहीं। तभी डॉलर हाइड उठता है और उससे कहता है कि वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि अगर वो साथ रहे तो उसे डर है कि वो उसे हर्ट कर सकता है। ये कह के डॉलर हाइड वहाँ से चला जाता है और मैकलेन का दिल टूट जाता है। उसके बाद डॉलर हाइड हैनिबल को कॉल करके कहता है कि वो काफी डरा हुआ है। तो हैनिबल उससे कहता है कि वो एक ड्रैगन है तो उसे किसी चीज से नहीं डरना चाहिए। डॉलर हाइड उससे कहता है कि उसने मैकलेन से ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि अगर वो उसके पास रहती तो ड्रैगन उसे मार सकता था। हैनिबल उससे कहता है कि वो अपने डर को खुद पे हावी होने ना दे और हम यहाँ देखते हैं कि विल और अलाना वहीं पे हैं जो उसकी कॉल ट्रेस कर रहे हैं। डॉलर हाइड हैनिबल से कहता है कि उसे डर है कि अगर मैक्लेयर उससे मिलने दोबारा आएगी तो कहीं ड्रैगन उसे चोट ना पहुंचाए क्योंकि मैक्लेयर उसे एक स्वीट मैन मानती है और वो उसे बहुत प्यार करती है। तभी हैनिबल उससे कहता है कि वो लोग उनकी बातें सुन रहे हैं और ये कह के वो फोन काट देता है, जिससे डॉलर हाइड सतर्क हो जाता है और तुरंत वहां से भाग निकलता है, जिससे FBI को वहां पहुंचने में देर हो जाती है और डॉलर हाइड कब का भाग चुका था। इधर अलाना हैनिबल पे बहुत गुस्सा करती है और उससे कहती है कि ऐसा करके उसने बहुत बुरा किया। अलाना उसकी ड्राइंग और उसका टॉयलेट भी उसके रूम से हटवा देती है और उससे कहती है कि वो अब इन सब के बिना ही सरवाइव करे। इधर मॉली को होश आता है तो विल ये देख के काफी खुश होता है। विल उससे कहता है कि उनका बेटा और सारे डॉग्स सेफ हैं। तो मॉली उससे कहती है कि वो काफी लकी थी जो उसकी जान बच गई और वो इन सब का जिम्मेदार जैक को ठहराना चाहती है क्योंकि वही वो आदमी था जिसने उनके घर में आके उसे केस दिया। विल उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि उसकी वजह से ये सब हुआ है और अब वो लोग बिल्कुल सेफ हैं तो वो चिंता ना करे। उसके बाद विल हैनिबल के पास जाता है और उस पर गुस्सा करता है। वो उससे पूछता है कि उसने डॉलर हाइड को क्या बताया था। तो हैनिबल उससे कहता है कि उसने उससे कहा था कि वो अपने आप को बचाए और सबको मार डाले और उसके बाद उसने उसका एड्रेस उसे दे दिया ताकि वो उसके घर में जाके उसकी फैमिली को मार सके। विल उससे कहता है कि उसकी बीवी काफी लकी थी जो वो बच गई। हैनिबल उससे कहता है कि ड्रैगन को लगता है कि वो उससे ज्यादा मॉन्स्टर है, इसीलिए वो उसकी फैमिली के पीछे गया और वो अपनी बॉडी के अंदर उसी की पर्सनालिटी बना रहा है जो कि अच्छा नहीं है। दोस्तों हैनिबल विल को पहले जैसा बनाने की कोशिश कर रहा होता है और इसी के साथ 11th एपिसोड खत्म हो जाता है। 12th एपिसोड की शुरुआत में हम विल को देखते हैं जो कि बिडेलिया से मिलने आया था। बिडेलिया उससे पूछती है कि जब वो अपनी बीवी की तरफ देखता है तो उसे क्या ख्याल आता है। तो विल उससे कहता है कि उसे लगता है कि उसने उसे मार डाला है। बिडेलिया उससे कहती है कि ये थॉट उसके दिमाग में हैनिबल ने डाला है तो वो ऐसा ना सोचे। ये सुन के विल उससे कहता है कि हैनिबल का अपना ही एक वर्ल्ड है, उसे सभी लोगों को अपने हाथ से मारना होता है और वो ये नहीं चाहता कि कोई दूसरा उसे मारे। ये सुन के बिडेलिया उससे कहती है कि हैनिबल उससे हमेशा कहता था कि जब भी वो उसे मिलेगा वो उसका मीट खाना चाहेगा, पर अभी वो जेल में कैद है तो वो उसे बिल्कुल नहीं खा सकता। ये सुन के विल उससे कहता है कि अगर तुम हैनिबल के कांटेक्ट में हो तो तुम्हें पे करना होगा। बिडेलिया उससे कहती है कि हैनिबल उससे प्यार करता है क्योंकि तभी वो चाहता है कि वो उससे रोज मिलने आए। इधर जैक हैनिबल से मिलने आया होता है जहाँ वो हैनिबल से पूछता है कि उसकी अटेंशन किसने ली है, गॉड ने, डेविल ने या रेड ड्रैगन ने। हैनिबल उससे कहता है कि उसकी अटेंशन लैम्ब ने ली है जो कोई और नहीं बल्कि विल है। कई बार लैम्ब ड्रैगन से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये लैम्ब लायन बन रहा है। हैनिबल जैक से पूछता है कि क्या उसकी कंसाइंस क्लियर है। तो जैक उससे कहता है कि उसकी कंसाइंस बिल्कुल क्लियर है। जैक उससे ये भी कहता है कि ड्रैगन तो सिर्फ उस कातिल का नाम है लेकिन असली डेविल तो वो खुद है जो सबको मैनिपुलेट करता है। इधर डॉलर हाइड खुद को चोट पहुंचा रहा होता है और उसे लगता है कि ड्रैगन उसे मार रहा है। अगली सुबह जैक विल से कहता है कि 1 महीने में 8 लोग मारे गए हैं और अब उनके पास टाइम नहीं है तो उन्हें ड्रैगन को पकड़ना ही होगा। ये सुन के विल उससे कहता है कि उन्हें एक बेट का इस्तेमाल करना होगा ताकि वो रेड ड्रैगन तक पहुंच सके। सारे साइकोपाथ्स खुद के बारे में पढ़ना बहुत पसंद करते हैं और ड्रैगन उसे जानने के लिए क्यूरियस है, तो क्यों ना वो फ्रेडी लाउंड्स के आर्टिकल का इस्तेमाल करके रेड ड्रैगन को सामने लाएं। ये सुन के जैक उससे पूछता है कि वो फ्रेडी लाउंड से क्या हेल्प चाहता है। तो वो उससे कहता है कि वो उसे एक इंटरव्यू देगा जिसमें वो रेड ड्रैगन की बुराई करेगा, जिससे वो ट्रिगर हो जाएगा और उसे मारने के लिए वो उसके पास आएगा और तभी वो लोग उसे पकड़ लेंगे। ये सुन के अलाना उससे कहती है कि इन सब के लिए उन्हें एक प्रोफेशनल वॉइस चाहिए होगी। तो जैक उससे कहता है कि इन सब के लिए सिर्फ एक ही
ही आदमी वॉलंटियर कर सकता है, जो कि है डॉक्टर चिल्टन। इधर डॉक्टर चिल्टन हैनिबल से मिलने आया होता है, जहां वो हैनिबल को डांट रहा होता है क्योंकि उसने एक बुक लिख दी थी जो कि चिल्टन की बुक को गलत साबित कर रही थी और उसकी बहुत सारी कॉपीज बिक गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर चिल्टन को बहुत गुस्सा आ रहा था। हैनिबल उसका गुस्सा देख के हंसता है और उससे कहता है कि वो शांत हो जाए। तो डॉक्टर चिल्टन उससे कहता है कि अब उसके पास एक नई कहानी है टूथ फेरी की, तो वो उस कहानी को लिखेगा जिससे उसे और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी। ये कह के चिल्टन वहां से चला जाता है और बाहर उसे अलाना मिलती है, जो उसे कन्विंस करती है इंटरव्यू देने के लिए। चिल्टन राजी हो जाता है और वो लोग फ्रेडी लाउंज को बुलाते हैं और इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू में डॉक्टर चिल्टन रेड ड्रैगन के बिहेवियर के बारे में बात कर रहा होता है और इंटरव्यू के बीच में विल कहता है कि टूथ फेरी अगली है और वो नामर्द है। विल ये बात जानता था कि रेड ड्रैगन को टूथ फेरी नाम पसंद नहीं है, इसीलिए इंटरव्यू में उसने टूथ फेरी नाम बोला। इंटरव्यू के बाद फ्रेडी विल और चिल्टन की फोटो लेती है, जहां विल चिल्टन के कंधे पे हाथ रख देता है। अगले दिन मैगजीन में यही खबर आती है और जब डॉलर हाइड ये पढ़ता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। इधर जैक और विल डॉलर हाइड का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि जब वो विल पे हमला करने आए तो वो उसे पकड़ सके। जैक विल से कहता है कि वो सभी यहाँ पे छुपे हुए हैं और जब भी वो आए तो वो उन्हें सिग्नल देते ताकि वो उसे पकड़ सके। इधर चिल्टन अपने ऑफिस से पार्किंग लॉट में जाके कार में बैठता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे डॉलर हाइड आ चुका है, जो उसके बॉडीगार्ड्स को मार डालता है और चिल्टन को किडनैप करके अपने घर में ले जाता है। वो चिल्टन को होश में लाता है और उसे एक ब्लैंकेट देता है और उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं सकता क्योंकि उसने उसका शरीर गोंद से चिपका दिया है। चिल्टन उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो डॉलर हाइड उससे कहता है कि वो उसे यहाँ पे लाया है ताकि वो उसे कुछ दिखा सके। चिल्टन उससे कहता है कि उसने अभी तक उसे नहीं देखा है तो वो उसे यहाँ से जाने दे। डॉलर हाइड उससे कहता है कि उसने इंटरव्यू में कहा था कि वो अगली है और इम्पोर्टेंट है। तो चिल्टन ये सुन के समझ जाता है कि टूथ फेरी ने उसे किडनैप किया है। वो उससे कहता है कि वो बहुत डरा हुआ है तो वो उसे बिल्कुल न मारे, लेकिन डॉलर हाइड उसकी नहीं सुनता और उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और दरवाजे पे मैकलेन होती है। डॉलर हाइड उससे कहता है कि अगर उसने जरा भी आवाज करी तो वो उस लड़की को और उसे भी मार डालेगा। मैकलेर अंदर आती है, जो कि डॉलर हाइड के लिए सूप लेके आई थी। वो उससे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो समझ सकती है कि वो उससे दूर क्यों जाना चाहता है। वो उससे नाराज है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि वो बेसहारा है। डॉलर हाइड उससे कहता है कि वो भी बहुत बेसहारा है, इसीलिए उसने एक कदम उठाया। ये सुन के मैकलेर वहां से चली जाती है और डॉलर हाइड प्रोजेक्टर पे चिल्टन को द रेड ड्रैगन की तस्वीर दिखाता है। वो उससे कहता है कि वो ही रेड ड्रैगन है और उसके बाद अपने विक्टिम्स की फोटो उसे दिखाता है। चिल्टन उससे कहता है कि वो समझ गया कि वो बहुत पावरफुल है, तो अब वो उसे जाने दे। तभी डॉलर हाइड चिल्टन को विल और उसकी तस्वीर दिखाता है, जिसमें विल ने चिल्टन के कंधे पे हाथ रखा हुआ था ताकि वो प्रे साबित हो सके। डॉक्टर चिल्टन उससे कहता है कि वो सारी बातें विल ने कही थी, ना कि उसने। तो डॉलर हाइड उससे कहता है कि वो रेड ड्रैगन है तो वो उसे बेवकूफ ना बनाए। वो उसके सामने अपना टैटू दिखाता है और उससे कहता है कि वो ही रेड ड्रैगन है। उसके बाद वो उससे कहता है कि वो उसे यहाँ से जाने देगा, लेकिन उसे उसके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करनी होगी। वो चिल्टन से कुछ कहलवाता है और उसके बाद वो उसकी जीभ काट खाता है। अगले दिन वो हैनिबल के लिए एक पार्सल भेजता है जिसे अच्छी तरह स्कैन किया जाता है। उसके बाद अलाना वो पार्सल हैनिबल के पास लेके जाती है और उससे कहती है कि वो उसे उसके सामने खोले। जब हैनिबल उसे खोलता है तो उसे डॉक्टर चिल्टन की जीभ मिलती है जिसके 2 टुकड़े थे और वहाँ पे एक नोट भी था जिसमें लिखा था कि उसकी जुबान ने उसे ऑफेंड किया है। ये देख के अलाना जैक को बुलाती है और जैक हैनिबल से पूछताछ करता है। जैक उससे पूछता है कि जीभ के 2 टुकड़े आए थे तो एक टुकड़ा कहाँ गायब है। तो हैनिबल उससे कहता है कि उस टुकड़े को उसने खा लिया है क्योंकि बहुत दिनों से उसे इंसान का मीट नहीं मिला था। जैक उससे कहता है कि उसने जरूर ड्रैगन से कुछ कहा होगा। तो हैनिबल उससे कहता है कि उसने उसे बताया था कि उन लोगों ने उसे धोखा दिया था, फ्रेडी लाउंज की जगह किसी और को व्हील चेयर पे चला के फेंकने का, और उसे लगता है कि शायद डॉक्टर चिल्टन के साथ वो किलर ऐसा ही करेगा। कुछ देर बाद उन्हें डॉक्टर चिल्टन की वीडियो मिलती है जिसमें डॉक्टर चिल्टन कहता है कि रेड ड्रैगन बहुत शक्तिशाली है और ये ऑनर की बात है कि वो उसके सामने बैठा है और उसने जो भी बातें इंटरव्यू में कही थी वो उसकी जुबान नहीं थी बल्कि विल ग्राहम की थी। तो ड्रैगन विल ग्राहम को पकड़ के उसे मारना चाहता है। वो वीडियो देख के विल को बहुत बुरा लगता है और उसे पछतावा होता है कि उसने ये क्या कर दिया। उसके बाद विल बेडिलिया से मिलने जाता है जहाँ पे बेडिलिया उससे पूछती है कि उसने डॉक्टर चिल्टन के कंधे पे हाथ क्यों रखा था। विल उससे कहता है कि वो उसका दोस्त है और उसने उस पे ऐसे ही हाथ रखा था। तो बेडिलिया उससे कहती है कि उसे ऐसा नहीं लगता, उसे ये लगता है कि उसने उस पे हाथ इसीलिए रखा था ताकि वो उसे पकड़ने के लिए जाए। उसने चिल्टन का इस्तेमाल किया और उसे अपना पेट बना दिया। ये सुन के विल उससे कहता है कि रेड ड्रैगन की आदत है कि वो पेट्स को पहले मारता है, इसीलिए शायद वो पहले डॉक्टर चिल्टन के पास गया और बाद में वो उसे मारेगा। बेडिलिया उससे कहती है कि अब वो हैनिबल की तरह सोचने लगा है और उसे लगता है कि ये सब जो करवा रहा है वो हैनिबल ही है। इधर डॉलर हाइड डॉक्टर चिल्टन को व्हील चेयर पे बैठा के उस पे आग लगा देता है और जब FBI को उसकी बॉडी मिलती है तो वो जिंदा होता है, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह जल चुका था।
जैक विल से कहता है कि हैनिबल ने उसे फ्रेडी लाउंज वाली बात बताई थी, जिसकी वजह से उसने डॉक्टर चिल्टन को वैसे ही फेंका है जैसे उन्होंने फ्रेडी लाउंज को फेंका था। विल चिल्टन से मिलने जाता है और उससे माफी मांगता है इन सब के लिए। चिल्टन उससे कहता है कि उसने उसे एक पेट की तरह इस्तेमाल किया जो कि बहुत बुरा है। विल उससे पूछता है कि क्या उसके घर में उसने कुछ देखा था, तो चिल्टन उसे बताता है कि उससे मिलने एक ब्लैक वुमेन आई थी जो कि ब्लाइंड थी। ये सुन के जैक उससे कहता है कि जब रेड ड्रैगन हैनिबल लेक्टर से बात कर रहा था तो उसने एक लड़की का जिक्र किया था जिसका नाम था मैकलेन, और उसे लगता है कि शायद वो यही लड़की है। इससे पहले FBI मैकलेन तक पहुंचती डॉलर हाइड मैकलेन को किडनैप कर लेता है और उसे उठा के अपने घर ले जाता है। वो मैकलेन से पूछता है कि क्या उसे शहर में हो रहे मर्डर्स के बारे में खबर पता है, तो मैकलेन उसे कहती है कि उसे पता है कि यहाँ पे फैमिलीज के मर्डर हो रहे हैं। डॉलर हाइड उससे कहता है कि वो मर्डर्स कोई और नहीं बल्कि वही कर रहा है और वो द ग्रेट रेड ड्रैगन है। इसी के साथ 12th एपिसोड खत्म हो जाता है। 13th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैकलेन को जब ये पता चलता है कि डॉलर हाइड कातिल है तो वो उससे डर जाती है और रोने लगती है। डॉलर हाइड उससे कहता है कि उसके गले में एक चाबी है जिसे वो फील करे। मैकलेन उसका चेहरा छूना चाहती है तो डॉलर हाइड उसका गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि जितना कहा गया है वो उतना ही करे। मैकलेन उससे गले में पड़ी चाबी छूती है और डॉलर हाइड उससे कहता है कि वो इस चाबी को लेकर दरवाजे तक जाए और अंदर से दरवाजे को लॉक कर दे। अगर उसने भागने की कोशिश करी तो वो जानती है कि वो उसे पकड़ लेगा। मैकलेन जब दरवाजे के पास जाती है तो वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉलर हाइड उसके सामने खड़ा होता है और उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो दरवाजे को लॉक कर दे। उसके बाद वो उस चाबी को वापस अपने गले में पहनवाता है और उसे वापस बेडरूम में लेके जाता है। फिर वो मैकलेन से एक शॉटगन टच करवाता है और उससे कहता है कि ये एक शॉटगन है जिससे वो खुद को मारने जा रहा है क्योंकि अब वो जीना नहीं चाहता। ये सुनकर मैकलेन उससे कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे, तो डॉलर हाइड उससे कहता है कि वो उसे ड्रैगन को नहीं दे सकता। ये कह के वो पूरे घर में मिट्टी का तेल गिरा देता है और उसमें आग लगा देता है और शॉटगन से अपने सर पे मारता है जिससे उसके चीथड़े उड़ जाते हैं और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। सुन के मैकलेन बहुत डर जाती है और उसके लाश के गले से चाबी निकालती है और उस घर से बाहर निकलती है। अगली सुबह मैकलेन हॉस्पिटल में होती है जहाँ विल उससे मिलने आता है। वो उससे उस घटना के बारे में पूछता है तो मैकलेन उसे बताती है कि डॉलर हाइड ने खुद को मार डाला है और उसने उसके सामने कबूल किया था कि वही रेड ड्रैगन है। विल उससे कहता है कि वो बीच में उसका हालचाल लेने उसके पास आएगा, तो मैकलेन उससे कहती है कि अब वो फिर से अकेली हो गई है। ये सुन के विल उसका हाथ थामता है और उससे कहता है कि वो एक गलत आदमी के साथ थी जिसने 2 फैमिलीज को मारा है और उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। उसके बाद विल हैनिबल के पास जाता है और उससे कहता है कि ड्रैगन ने अपने आप को शूट करके मार डाला है। ये सुन के हैनिबल उससे कहता है कि उसे लगता था कि ड्रैगन काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो तो एक कायर निकला जिसने अपने आप को मार डाला। वो विल से कहता है कि उसे उस पे काफी तरस आ रहा है क्योंकि वो इस केस पे काम करने आया और उसे किसी को जान से मारने के लिए नहीं मिला और उसने ऊपर से डॉक्टर चिल्टन को जख्मी और करवा दिया। विल उससे पूछता है कि क्या वो उसे किसी चीज के लिए एक्यूज कर रहा है, तो हैनिबल उससे कहता है कि क्या वो जरा भी एग्री करेगा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। विल उससे कहता है कि वो सिर्फ ड्रैगन को रोकने के लिए आया था और वो अब रुक चुका है, तो अब उसकी जॉब खत्म हो गई और वो यहाँ से अपनी फैमिली के पास जा रहा है। हैनिबल उससे पूछता है कि यहाँ से जाने के बाद क्या वो उसके बारे में सोचेगा, तो विल उससे कहता है कि वो उसके बारे में जरा भी नहीं सोचेगा और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। जब विल अपने मोटेल रूम में पहुंचता है तो डॉलर हाइड उस पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है और हम देखते हैं कि डॉलर हाइड अभी जिंदा है। जब विल की आंखें खुलती हैं तो डॉलर हाइड विल से कहता है कि उसका चेहरा उसी की तरह है क्योंकि उन दोनों के चेहरे पे एक स्कार है। विल उससे कहता है कि अगर वो देख सकता है तो वो देख ले कि वो उसी की तरह है और इस तरह उसे बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि हैनिबल है क्योंकि हैनिबल ने उसे काफी चीजें सिखाई हैं जो कि गलत है। ये सुनकर डॉलर हाइड उससे कहता है कि वो डॉक्टर लेक्टर से मिलना चाहता है क्योंकि उसने उसे बिट्रे किया है। विल उससे कहता है कि डॉक्टर लेक्टर ने उसे भी बिट्रे किया है। अगली सुबह फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जब उस लाश की जांच होती है तो पता चलता है कि वो लाश डॉलर हाइड की नहीं है। एग्जामिनर जैक को बताते हैं कि ये लाश ग्रेव से उठाई गई है और डॉलर हाइड ने अपना सुसाइड फेक किया है, यानी वो अभी जिंदा है। तभी हम वहाँ विल को देखते हैं जिसे डॉलर हाइड ने छोड़ दिया था। जैक विल से पूछता है कि अब वो लोग क्या करेंगे, तो विल उससे कहता है कि उन्हें एक बेट का इस्तेमाल करना होगा डॉलर हाइड को पकड़ने के लिए और हैनिबल से बढ़िया बेट कोई और नहीं हो सकता क्योंकि ड्रैगन को लगता है कि हैनिबल उससे बड़ा है और वो उसे जरूर मारना चाहेगा ताकि वो सबसे बड़ा बन सके। जैक विल से पूछता है कि वो इतनी श्योरिटी के साथ ये कैसे कह सकता है, तो विल उससे कहता है कि वो पूरी तरह श्योर नहीं है लेकिन वो अपना बेस्ट शॉट देना चाहता है और क्या पता ये तरकीब काम कर जाए। उसके बाद विल बेडिलिया से मिलने जाता है और इस प्लान के बारे में उसे बताता है, तो बेडिलिया उससे कहती है कि इस प्लान का कोई सेंस नहीं है क्योंकि अगर वो हैनिबल को उस सेल से बाहर ले गए तो हैनिबल वहां से भाग भी सकता है और उसके बाद वो सीधा उसके पास आएगा उसे मार के खाने के लिए। विल उससे कहता है कि हैनिबल ही एक जरिया है जिससे वो रेड ड्रैगन तक पहुंच सकते हैं। ये सुन के बेडिलिया काफी डर जाती है और विल से कहती है कि वो ऐसा ना
करे, लेकिन विल उसकी नहीं सुनता और उससे कहता है कि वो अपना सामान पैक करके यहाँ से भाग जाए, क्योंकि अगर हैनिबल उनके चंगुल से भाग गया तो वो सीधा उसी के पास आएगा। इधर अलाना चिल्टन से मिलने जाती है और उससे कहती है कि उसे खेद है उसकी कंडीशन के लिए। चिल्टन उससे कहता है कि वो विल ग्राहम पे विश्वास ना करे, क्योंकि वो भी हैनिबल की तरह सोचने लगा है। अलाना उसे उनके प्लान के बारे में बताती है कि वो हैनिबल को एज अ बेट इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चिल्टन उससे कहता है कि वो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, वो हैनिबल को जान से मार डालें, क्योंकि वो एक डेविल है। उसके बाद अलाना हैनिबल से मिलने जाती है और उससे कहती है कि रेड ड्रैगन अभी जिंदा है और विल के दिमाग में उसे पकड़ने के लिए एक आइडिया आया है जिसमें सिर्फ वही है जो उनकी मदद कर सकता है। हैनिबल उससे पूछता है कि वो उनकी क्या मदद कर सकता है, तो अलाना उससे कहती है कि वो लोग उसे एज अ बेट इस्तेमाल करेंगे और जब रेड ड्रैगन उसे मारने आएगा तो वो लोग उसे जान से मार डालेंगे। ये सुन के हैनिबल अलाना से कहता है कि वो तो उसके घर में ही मर चुकी थी, लेकिन वो जिंदा बच गई और अब उसकी फैमिली और एक बच्चा भी है, और ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि वो सभी उसे बिलोंग करते हैं। उसने विल को बचाने के लिए उससे भीख मांगी और उसने विल को उसकी लाइफ दी, इसीलिए वो चाहता है कि इस प्लान के बारे में सिर्फ विल ही उसे बताए, और अगर वो ऐसा करता है तो वो राजी हो जाएगा। ये सुन के अलाना विल और जैक के पास जाती है और उनसे कहती है कि हैनिबल चाहता है कि विल उसके पास आके उससे मदद मांगे। जैक उनसे कहता है कि अगर हैनिबल राजी हो जाएगा तो वो उसे यहाँ से ले जाएंगे, और जब ड्रैगन उस पे हमला करने आएगा तो वो पहले ड्रैगन को मारेंगे और उसके बाद वो डॉक्टर हैनिबल को भी मार डालेंगे, जिससे दोनों का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद विल हैनिबल से मिलने जाता है और उससे मदद मांगता है। वो उससे कहता है कि वो उनका बेस्ट शॉट है तो वो उसे मना ना करे, और ये सुन के हैनिबल राजी हो जाता है। अगली सुबह वो लोग हैनिबल को सिक्योरिटी के साथ शिफ्ट कर रहे होते हैं और तभी डॉलर हाइड पुलिस की गाड़ी चुरा के वहाँ पे आता है और उनके ड्राइवर को शूट कर देता है, और साथ ही में वो सारे पुलिस वालों को शूट करके मार डालता है, जिससे हैनिबल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और सिर्फ विल और हैनिबल ही जिंदा बचते हैं। हैनिबल गाड़ी से बाहर निकलता है और विल से कहता है कि डॉलर हाइड उन्हें यहाँ पे नहीं मारेगा, क्योंकि वो उन्हें मूनलाइट में मारना पसंद करेगा। हैनिबल पुलिस की एक गाड़ी उठाता है और विल से कहता है कि वो उसके साथ चले, तो विल उसकी गाड़ी में बैठ के उसके साथ निकल जाता है। इधर जैक जब उस मर्डर स्पॉट पे आता है तो उसे काफी दुख होता है, क्योंकि वो डॉलर हाइड को नहीं पकड़ पाए थे और हैनिबल भी विल के साथ भाग गया था। इधर हैनिबल के भागने की खबर सुन के सभी डर जाते हैं और अलाना और मार्गो अपने बेटे को लेके एक सीक्रेट जगह पे जाके रहने लगती हैं। हैनिबल विल को लेके एक सुनसान जगह पे आता है जहाँ पे उसका घर था। वो विल को एक खाई दिखाता है और उससे कहता है कि यहाँ की जमीन टूट के गिर रही है। जब वो एबिगेल और मिरियम को यहाँ पे लेके आया था तो यहाँ की जमीन काफी ज्यादा थी, लेकिन अब ये जमीन टूट के गिर रही है और बहुत जल्द उसका घर भी गिरने वाला है। रात को हैनिबल विल के लिए वाइन तैयार करता है और उससे कहता है कि उसे लगता है कि डॉलर हाइड भी उसे बदल रहा है। विल उससे कहता है कि वो क्या चाहता है कि वो क्या करे, तो हैनिबल उससे कहता है कि वो अपने आप को बचाए और सबको मार डाले। हैनिबल उससे कहता है कि वो उसे एक अपना अच्छा दोस्त मानता है और वो नहीं चाहता कि उसका टैलेंट बर्बाद हो। विल उससे कहता है कि डॉलर हाइड उन्हें देख रहा है, तो हैनिबल उससे कहता है कि वो जानता है कि वो उन्हें देख रहा है। तभी डॉलर हाइड हैनिबल को पीछे से गोली मार देता है, जिससे हैनिबल जख्मी हो जाता है। वो हैनिबल के सामने आके उससे कहता है कि अब वो सबसे बड़ा बनने वाला है, और उसके सामने वो वीडियो रिकॉर्डर रखता है और उससे कहता है कि वो उसकी डेथ रिकॉर्ड करेगा ताकि वो उसे बार बार देख के खुश हो सके। जब वो डॉक्टर लेक्टर को मारने जाता है तो विल अपनी गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डॉलर हाइड उसके मुंह में चाकू घुसा देता है और उसे जख्मी कर देता है। विल अपने चेहरे से उस चाकू को निकाल के डॉलर हाइड के पैर पे मारता है और डॉलर हाइड विल को बुरी तरह पीटने लगता है। ये देख के हैनिबल भी डॉलर हाइड से लड़ता है, लेकिन डॉलर हाइड उसे भी पीटता है। तभी विल डॉलर हाइड का चाकू निकाल लेता है और हैनिबल के हाथ एक एक्स लगती है और वो दोनों मिलकर डॉलर हाइड पे हमला करते हैं और उसे पूरी तरह काट डालते हैं, जिससे उसका ढेर सारा खून बहने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। हैनिबल विल को उठाता है और उससे पूछता है कि इसे मार के उसे कैसा लगा, तो विल उससे कहता है कि उसे बहुत मजा आया। हैनिबल उससे कहता है कि वो हमेशा से उससे यही चाहता था कि वो दोनों मिलके हमेशा मर्डर्स करें। ये सुन के विल हैनिबल को गले लगाता है और उसे लेके खाई में कूद जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बेडिलिया दिखाई जाती है जो कि हैनिबल के डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई थी, और हम देखते हैं कि उसकी एक टांग कटी हुई है जिसे डाइनिंग टेबल पे पका के रखा गया है, और इसी के साथ ही एपिसोड पूरी तरह खत्म हो जाता है। दोस्तों, तो ये थी हैनिबल सीजन 3 की फाइनल वीडियो, और इसका सीजन 4 रिलीज नहीं हुआ है। इसके मेकर्स ने कंफर्म किया है कि यही हैनिबल सीजन का अंत है और वो सीजन 4 नहीं लाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये पूरा हैनिबल सीजन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और प्लीज दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आपको हैनिबल कितना पसंद आया है। तो कमेंट सेक्शन पूरी तरह भर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।